आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका कोड है EDU 101 का आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं, जिसको आप देखकर मिला सकते हैं कि हमने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है और कितने प्रश्नों का आंसर हमारा गलत है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन विद्यालय का औपचारिक कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। बालकों का मानसिक विकास, बालकों का बौद्धिक विकास, बालकों के चरित्र का विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो विद्यालय का औपचारिक कार्य नहीं है, इसमें जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास भी है, चरित्र का विकास भी करना है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में आज का दूसरा प्रश्न था, डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रॉस ने, ओटावे ने, इवान इलिच ने, ब्राउन ने। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं इवान इलिच, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, निम्नांकित में से शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? विद्यार्थी, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक। तो निम्नांकित में से शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? सही ऑप्शन है बी, विद्यालय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के अंग हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के अंग में शिक्षक भी हैं, शिक्षार्थी भी हैं, पाठ्यक्रम भी हैं, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न था आज का, स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छोटा संगठन, अवकाश, समाज, सामाजिक इकाई। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का यह अर्थ है संकुचित, व्यापक, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्लेटो, रूसो, अरस्तु, जॉन डीवी। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह बात जो है जॉन डीवी ने कहा है, अतः सही विकल्प है डी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न था, शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा केवल साक्षरता है, शिक्षा कला और विज्ञान है। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया भी है, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया भी है, शिक्षा कला और विज्ञान भी है, शिक्षा केवल साक्षरता है, यह सही कथन नहीं है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य निम्न में से किसको बढ़ावा देते हैं? व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य व्यक्ति का बढ़ावा देते हैं, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण कहलाता है अनौपचारिक अभिकरण, औपचारिक अभिकरण, निरौपचारिक अभिकरण, कृत्रिम अभिकरण। तो निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण जो है औपचारिक अभिकरण कहलाता है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, किसने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, कौटिल्य, विवेकानंद, टैगोर, शंकराचार्य। सही ऑप्शन है बी, विवेकानंद ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निर्विद्यालयीकरण किस अवधारणा से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, परंपरागत शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो निर्विद्यालयीकरण अवधारणा जो है परंपरागत शिक्षा से संबंधित है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
विद्यालयी शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है गृह शिक्षा के द्वारा, समाज या समुदाय की शिक्षा के द्वारा, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालयी शिक्षा की पृष्ठभूमि समाज या समुदाय की शिक्षा के द्वारा की जाती है, अतः सही ऑप्शन है बी। एजुकेटम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? तो एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति ई प्लस ड्यूको शब्द से हुई है, अतः सही ऑप्शन है सी। शिक्षा के औपचारिक साधनों में सर्वाधिक महत्व किसका है? पुस्तकालय, स्कूल, रेडियो, टेलीविज़न। तो शिक्षा का औपचारिक साधनों में सर्वाधिक महत्व स्कूल का है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समुदाय का अर्थ है व्यक्तियों के समूह से एक दूसरे की सहायता करना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समुदाय का अर्थ है व्यक्तियों के समूह से भी है जो एक दूसरे की सहायता करते हों, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुक ने समुदाय के कितने तत्व बताए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए थे, 5, 6, 7, 8। तो कुक ने समुदाय के 7 तत्व बताए हैं, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? मैकाइवर का, क्रो एंड क्रो का, आर्गोन और निमकाफ का, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी, आर्गोन और निमकाफ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते हैं, पढ़कर सीखे जाते हैं, लिखकर सीखे जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते हैं, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य आधारित है यथार्थवाद के दर्शन पे, प्रकृतिवाद के दर्शन पे, प्रयोजनवाद के दर्शन पे, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य प्रकृतिवाद के दर्शन पर आधारित है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, औपचारिकेतर शिक्षा किससे मुक्त है? परंपराओं से, रूढ़ियों से, जटिलताओं से, उपयुक्त सभी। जो औपचारिकेतर शिक्षा है वो परंपराओं से, रूढ़ियों से, जटिलताओं से, इन सभी से मुक्त है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा के लिए की गई है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय की स्थापना औपचारिक शिक्षा के लिए की गई है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न था, समाज की महत्वपूर्ण इकाई है परिवार, विद्यालय, शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो समाज की महत्वपूर्ण इकाई है परिवार, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह कथन किसका है? मैकाइवर, काम्टे, बोगार्डस, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह बात अरस्तू ने कहा है, जो इसमें नहीं दिया है, तो सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रकृति वैज्ञानिक, कलात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा की प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों हैं, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करना है, यह कथन है महात्मा गांधी, अरस्तू, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन महात्मा गांधी का है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान, आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान, अतः सही ऑप्शन है ए। शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन है परिवार, विद्यालय, ए और बी दोनों, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के महत्वपूर्ण साधनों में परिवार और विद्यालय दोनों आता है, अतः सही ऑप्शन है सी। परिवार के शैक्षिक कार्य हैं शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, उपयुक्त सभी। तो परिवार के शैक्षिक कार्य के अंतर्गत ये तीनों प्रकार के विकास आते हैं, तो सही ऑप्शन है डी।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शिक्षा के औपचारिक साधन है परिवार, विद्यालय, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा के औपचारिक साधन है विद्यालय, अतः सही ऑप्शन है बी। प्राचीन कालीन शिक्षा की विशेषता थी सादा जीवन, उच्च विचार, पूर्ण आवासीय शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो प्राचीन कालीन शिक्षा की विशेषता थी सादा जीवन, उच्च विचार ये भी था, पूर्ण आवासीय शिक्षा ये भी था, आध्यात्मिक शिक्षा ये भी था। तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है? जॉन डीवी, कॉमेनियस, हर्बर्ट स्पेंसन, जॉन लॉक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये बात जॉन डीवी ने कहा है, अतः सही ऑप्शन है ए। शिक्षा का कार्य नहीं है व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, सांप्रदायिकता की भावना का विकास, कौशलों का अर्जन। तो शिक्षा का कार्य नहीं है सांप्रदायिकता की भावना का विकास करना, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समुदाय आधारित नहीं है रक्त संबंध पर, हम भावना पर, समान रीति रिवाजों पर, सामाजिक सीमा पर। तो समुदाय जो है रक्त संबंध पे आधारित नहीं है, तो सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, औपचारिक अभिकरण बालक को प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, स्वाभाविक रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक अभिकरण जो है बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटो, अरस्तु, फ्रोबेल, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, प्लेटो ने। प्लेटो जो है अच्छी आदतों और अच्छी नैतिकता का विकास शिक्षा के द्वारा करवाना चाहते हैं, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास, बालक का मानसिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अर्थ है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास करना, तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं छात्र, अध्यापक, पाठ्यक्रम, अध्यापक, प्रधानाचार्य तथा अभिभावक, छात्र, अध्यापक तथा अध्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम सम्मिलित रहते हैं, तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार आज का अगला प्रश्न था, पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रोबेल, ड्यूई, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अंग नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज, उपर्युक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा शिक्षा का अंग है? शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज, उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा के अंग में जो है ये तीनों आते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, अतः सही ऑप्शन है डी। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको प्रत्येक परीक्षाओं के आंसर की और मॉडल पेपर समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।